जय माँ काली दोस्तों। जय माँ शमशान काली आदेश। दोस्तों, आज जो मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं, ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अगर आपको कोई आदमी हद से ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपका जीना हराम कर दिया है किसी ने, तो फिर आप इस मंत्र का प्रयोग करें। इसके लिए आपको किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मंत्र मैं कोई उदाहरण के लिए बताने जा रहा हूँ आपको। इस मंत्र का कोई भी प्रयोग कर सकता है, लेकिन वही आदमी कर सकता है जिसका किसी ने जीना हराम कर रखा है। यानी कि इस मंत्र का प्रयोग छोटी मोटी बात के लिए आपने नहीं करना, क्योंकि जिसका ये मंत्र है वो उसका उल्टा आपका ही नाश कर सकती है, क्योंकि ये मंत्र रत चामुंडा का है, जो रक्त का सेवन करती है। इसलिए आपने इस मंत्र का प्रयोग बिना किसी वजह के नहीं करना, मामूली बात पर नहीं करना। आपने इस मंत्र का प्रयोग आपने तभी करना है जब आपका किसी ने जीना हराम कर रखा है, बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान कर रखा है किसी ने, आपके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि गरीब आदमी की पुलिस भी नहीं सुनती। इसलिए इस मंत्र को मैंने देने जा रहा हूँ। इस मंत्र को गलत मंशा से कोई भी ना करे। अगर आप गलत हैं तो फिर आपने इस मंत्र का प्रयोग नहीं करना, जो उल्टा ये मंत्र आपका ही नुकसान कर देगा। ये मेरी आपको वार्निंग है पहले ही। ये मंत्र बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, किसी को दूर से नुकसान पहुँचाना कोई इतना आसान नहीं होता। दूर बैठे किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को अनिष्ट करना कोई इतना आसान नहीं होता। इसलिए आपको इस मंत्र के लिए पूरी विधि का पालन करना पड़ेगा, तभी ये मंत्र काम करेगा। अगर 7 बार 11 बार भी इस मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे तो भी ये मंत्र काम करेगा, लेकिन इतना काम नहीं करेगा। अगर पूरा विधि का आप पालन करेंगे, फिर उस आदमी के साथ जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते, अगर आपने पूरी विधि अपनाई तो। दोस्तों, कैसे करना है आपने? दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ी सी सामग्री चाहिए। आपने एक नींबू लेना है और एक लेना है आपने कुमकुम, और साथ लेनी है आपने सुइयाँ दोस्तों, और थोड़ा सा आपने कपूर ले लेना है, और थोड़ी सी आपको चाहिए लकड़ियाँ। और एक आपने क्या करना है, एक आपने पुतला तैयार करना है दोस्तों। कपड़े का पुतला, बीच में कुछ कपड़े डालकर आपने एक पुतला तैयार कर लेना है। और उस पुतले को आपने रात के टाइम, यानी कि जब कि वो आदमी सो जाए जिस पर आपने प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस पर आप, जब वो आदमी सो जाए तब आपने प्रयोग करना है। दोस्तों, मैं आपको कहूँ 7 और मंत्र पढ़कर ये शत्रु का नाश हो जाएगा, जैसे कि मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है, जिस मंत्र को पढ़ते ही शत्रु की तबाही शुरू हो जाएगी। पढ़ते ही तबाही शुरू हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल रहा था। पढ़ते ही तो इस मंत्र को जब आप पढ़ने लगेंगे तभी उसका अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा, तभी आप उसको पता चल जाएगा, उसको पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी उसी टाइम ही जब आप इस मंत्र को पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है आपने? दोस्तों, रात के टाइम आपने ना 11 बजे के बाद आपने रात के टाइम बैठ जाना दक्षिण दिशा की ओर मुख रखकर। उस पुतले को आपने अपने सामने रख लेना है आपने, और जो आपके पास नींबू है उसे किसी कटोरी में आपने निचोड़ लेना है आपने। और जो कुमकुम है आपके पास, थोड़ा सा कुमकुम आपने डाल लेना उसमें, उसका गोल बना लेना है आपने, शाही बना लेनी है। यानी आपने उस कुमकुम की उस नींबू के बीच डाल के उसमें नींबू में, तो उस कुमकुम से आपने उस व्यक्ति का नाम उसके सीने पर लिखना है, छाती पर दोस्तों आपने, जिसका लिए आप ये प्रयोग करने जा रहे हैं। ये प्रयोग दोस्तों एक ही आदमी पर होगा, दूसरे आदमी पर नहीं होगा। जिस पर करेंगे उसी पर ही होगा, उसके साथ जो भी है उसके घर वालों के साथ नहीं होगा ऐसा कुछ भी, उसी आदमी पर प्रयोग होगा जी। छाती पर आपने उसका नाम लिख देना है दोस्तों। और फिर आपने माला है आपके पास रुद्राक्ष की तो ठीक है, नहीं तो आपने उंगलियों पर जाप करेंगे, लेकिन माला आपके पास होनी चाहिए। वैसे माला पर ही आपकी गिनती हो जाएगी दोस्तों। कम से कम दोस्तों आपने 11 माला इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं। मंत्र ध्यान से सुने। दक्षिण दिशा मुख होना चाहिए आपका। पुतला आपके सामने पड़ा होना चाहिए, सामने पड़ा होना चाहिए। और
आंखें बंद कर कर आपने उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए आपने इस मंत्र को पढ़ना है। आपने ओम नमो भगवती रत चामुंडे अमुक शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। जहां मैंने दोस्तों अमुक बोला है वहां आपने उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। ये मंत्र बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, इसलिए आपने ध्यान से मंत्र को बोलना है। मंत्र में गलती नहीं करनी है आपने, ये याद रखें। मंत्र फिर से बोल देता हूँ मैं। ओम नमो भगवती रत चामुंडे अमुक शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। जैसे कि उसका नाम लगा लो राजू है, जिसके लिए आप वशी प्रयोग कर रहे हैं, मारन क्रिया कर रहे हैं, तो आपने ऐसे बोलना है ओम नमो भगवती राजू शत्रु मारे मारे त्रोटे त्रोटे विध्वंसे विध्वंसे फट स्वाहा। यानी कि गुस्से के साथ आपने मंत्र बोलते ही जाना है दोस्तों। 11 माला जब आपकी पूरी हो जाए, आगे भी सुन लीजिए दोस्तों, पूरी विधि जान लीजिए। जब आपका मंत्र या पूरा हो जाए दोस्तों, फिर क्या करना है आपने, जो आपके पास सुइयाँ हैं, एक सुई उसके दाएं पैर में, एक सुई उसके बाएं पैर में, एक उसके दाएं हाथ में आपने चुबो देनी है, और एक उसके बाएं हाथ, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, एक उस पर माथे पर दोस्तों आपने चुबोनी है सुई वो वाली, एक उसकी छाती पर आपने चुबोनी है, और एक सुई आपने उसके दिल में चुबो देनी है दोस्तों। 7 सुइयाँ ऐसे ही आपने गाड़ देनी है, ये याद रखें। और उसके बाद आपने उस व्यक्ति की आत्मा का, नहीं दोस्तों, पहले आपने आवाहन करना, सुइयाँ आपने बाद में चुबोनी है। पहले आपने आवाहन करना है अपने मन में कि उसकी आत्मा इसके अंदर प्रवेश करिए। शांत चित्त होकर ना आपने उसकी आत्मा का आवाहन करना है आपने। दोस्तों आवाहन का मंत्र होता है वैसे तो, लेकिन मंत्र में नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपने ऐसे ही आवाहन कर देना उसकी आत्मा का अपने मन में, जैसे कि उसकी आत्मा इस पुतले में आ रही है, ऐसा सोचना है आपने। ऐसा माइंड में अपने सोचना है कि उसकी आत्मा इसके अंदर आ रही है। उसके बाद आपने ऐसी सुइयाँ चबो देनी है गुस्से के साथ। फिर आपने क्या करना दोस्तों, लकड़ियाँ हैं आपके पास और कपूर है, लकड़ी को एक छैया बना लेनी है आपने। छैया के ऊपर उस पुतले को रख देना है। पहले हमने कपूर डाल लेना है दोस्तों, और छैया बना लेनी है लकड़ी में, जैसे कि एक मुर्दे का क्रियाक्रम करते हैं दोस्तों। ये क्रिया आपने दोस्तों अपने कमरे में वैसे कर सकते हैं कोई बात, लेकिन आपके कमरे में हो ना उस वक्त, तो आपने उसकी क्रियाक्रम करने, जैसे एक मुर्दे को जलाते हैं ना, ये दोस्तों अपने कमरे में ना करें ऐसा, अपने आंगन में करने ऐसा। जलाने वाला काम उसके आंगन, अपने आंगन में करें, कमरे में ना करें। आंगन में कर लें, उसको जला दें, उसका क्रियाक्रम कर दें उस पुतले का। उसके बाद दोस्तों क्या करना, आपने सुबह के टाइम जो उसकी राख बची है उसे आपने किसी बहते हुए पानी में आपने बहा देना है। ये याद रखें, सिर्फ इतना काम करना है दोस्तों आपने। और दोस्तों देखना कैसे उस आदमी का कैसे सर्वनाश होता है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।